सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य चरणोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। तीसरा अध्याय कर्म योग, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं कि अर्जुन कर्म के विषय में। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, यज्ञ, मनुष्य के लिए यज्ञ करना बहुत अनिवार्य है। और उसको बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की शुरुआत में, आरंभ में प्रजापतियों और देवताओं की सृष्टि की, तो उन्होंने देवताओं को निर्देश दिया कि प्रजापति जो यज्ञ करें प्रसन्नता के लिए, आप उनको जो उनकी वांछित आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको आप पूर्ण कीजिए। प्रजापतियों को बोला कि आप यज्ञ करो, उसे देवताओं को संतुष्ट करो, और उस यज्ञ से देवता संतुष्ट हो गए, आपकी मनोवांछित जो आवश्यकताएं हैं इस जीवन में वो पूरी करेंगे। जिस तरह कोई गवर्नमेंट है, वो बिजली का डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो उनका पूर्ण मेन उद्देश्य होता है कि वो जो जन समुदाय है, पब्लिक को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। और पब्लिक को पूरा अधिकार है, पूरा हक है कि वो बिजली की, पानी की, सड़कों की वो सुविधाओं को वो यूज करें। मगर उसके बदले में जो पब्लिक है उसको बिल भरना पड़ता है। बिजली वालों का बिल सेपरेट, पानी वालों का, म्यूनिसिपैलिटी वालों का, रोड टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सो ये टैक्सेस भरने पड़ते हैं। कभी आप ये टैक्सेस ना भरो, आप बिजली यूज करते करते जाओ, गवर्नमेंट की जो प्रोवाइड की है बिजली है उसको यूज करिए, और आप बिल नहीं भरिए या उसको चोरी करिए, तो आपको चोर गिना जाएगा, उसके लिए आपके ऊपर एक्शन होगा। तो इसी तरह भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, और सृष्टि को जो पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, हवा भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, वो सारी सुविधाएं जो हैं वो देवता प्रोवाइड कर रहे हैं हम सबको। जैसे इंद्रदेव है, वो वर्षा की कंट्रोल करते हैं, पवन देवता है, वायु को कंट्रोल करता है, और इसी तरह जो सूर्य चंद्र हैं वो यहाँ पर प्रकाश को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक एक वस्तु, यहाँ पर वनस्पति है वो चंद्रमा से कंट्रोल होती है, तो एक एक वस्तु जो है वो कंट्रोल की हुई है देवताओं के हिसाब से, और वो हम सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं, यहाँ पर गीता बोलते हैं, इष्टान भोगा ही वो देवा, ये देवता आपको प्रोवाइड करेंगे। दसंत यज्ञ भाविता, आप यज्ञ करो तो उसे प्रसन्न होकर। तेरे दान अपराधेभ्य, कभी आपने उनको नहीं दिया, उनके बगैर आप भोगते हो, यो भुंगते स्तेन, स्तेन कहते चोर को, तो आप चोर कहलाए जाओगे। उसके आगे भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन को, यज्ञ शिष्टाश्न सुनतुम उचंते सर्व क्लिष्टे। यज्ञ शिष्टा, जो यज्ञ का बचा हुआ है, यज्ञ में अर्पित करते हैं देवता को, उसका जो यज्ञ का बचा हुआ है, यज्ञ शिष्टाश्न, अश्नो, अश्नो कहते हैं उसको, उसको हम खाते हैं जो, तो जो यज्ञ का बचा हुआ है, जहाँ जो भोग लगा हुआ प्रसाद है, जब उसको खाते हैं, मुंचते सर्व के लिए, संत लोग जो है, संत लोग यज्ञ का जो जो जूठा बचा हुआ खाते हैं, यज्ञ का भोग लगा हुआ, उससे जो संत लोग हैं, मुचंते सर्व के विषय, सब तरह के पापों से मुक्त, मुचंते कहते हैं मुक्त हो जाता है, सब तरह के पापों से मुक्त हो जाता है जो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। गुंजते अगम पापा, ये चंद्रता का आत्म कारणार्थ, जो अपने इंद्रियों सुख के लिए इनको खाते हैं, सब कुछ, सब सब चीजें जो यज्ञ में नहीं लगाते वैसे ही पा लेते हैं। तो भुंजते ते अगम पापा,
पापा पापा कहते हैं पापी लोग, तो वो लोग पापी लोग हैं। अगर हम घोर पाप कर रहे हैं उन चीजों को भोगते हुए, बगैर यज्ञ के, बगैर किसी वस्तु के जब भोग करते हैं तो उससे घोर पाप लगता है। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ खा रहे हैं उसका कारण क्या है, क्यों आपको भोग लगाना पड़ेगा, क्यों आपको यज्ञ के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। अनाद भंति भूतानी, ये जो जितना भी जीवन सृष्टि, जब हम जो चराचर है, जितने भी हम जो प्राणी हैं, भले वो आ, या जल में रहे, समुद्र में रहे, या भले वो धरती पर रहे, वृक्ष हैं, वो लता पत्ता है, वो मनुष्य है, सब प्राणी जिसके अंदर प्राण है, जो प्राणी है वो अनाद भंति भूतानी, वो अन्न के ऊपर निर्भर करता है। अब आप बोलेंगे भी सब लोग तो अन्न, सब तो वेजिटेरियन नहीं है, अन्न के ऊपर निर्भर करता है। भगवान कहते हैं सब लोग अन्न के ऊपर ही निर्भर करते हैं, ऋषि तो अन्न नहीं खाता। तो उसके लिए यह है कि अन्न अन्न अनादि भूतानि, जो जिसको भी खा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अन्न खाना ही पड़ेगा। भले जो हिरण है या कोई और जानवर है जिसको शेर खा जाता है, वो किसके ऊपर जीता है, अन्न के ऊपर जीता है। घास खाता है, घास, लता पत्ता, ये अन्न में, सब कुछ अन्न में आ जाता है, वनस्पति। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जितने भी जीव हैं वो अन्न के ऊपर निर्भर करते हैं। अन्न नहीं होगा तो व्यक्ति कोई जिएगा नहीं, अनाद भंति भूतानि। और ये जो अन्न है, पर्जन्याद अन्न संभव, ये जो अन्न उत्पन्न हो रहा है ये केवल वर्षा के कारण होता है। वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा। और यज्ञ भवति पर्जन्यो, अब ये जो वर्षा है ये केवल यज्ञ के द्वारा हो सकती है। यहां पर बहुत गूढ़ चीज बताई गई है भगवान ने इस श्लोक में। भगवान कहते हैं अनाद भंति भूतानि पर्जन्य अन्न स्वभा, यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म स्मृतोवा, कि जितने भी प्राणी हैं इस जगत में रहते हैं वो सब अन्न के ऊपर निर्भर करते हैं, और अन्न जो है वो वर्षा के ऊपर निर्भर करता है, और जो वर्षा है वो यज्ञ के ऊपर निर्भर करती है। यज्ञ होगा तो वर्षा होगी। और जो यज्ञ है, यज्ञ कर्म समुद्र, वो कर्मों के हिसाब से, यज्ञ कर्म के अच्छे कर्म है जो जो शास्त्र के आगे भी श्लोक में आएंगे, यज्ञ कर्म समुद्र, जो यज्ञ करने से जो कर्म होता है उससे ही यज्ञ होगा। अब कर्म करेगा तो यज्ञ करेगा, यज्ञ करेगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो हमको अन्न मिलेगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी जो भगवत गीता के 18वें अध्याय में जब आप चलेंगे, जब कृषि गोरक्षा वैन्य वैश्य कर्म सब भाव, जब वहां पर लिखा, भगवान कहते हैं कि जो वैश्य लोग हैं उसका काम है कृषि गोरक्षा, गोरक्षा करना, कृषि खेती करना, खेती के ऊपर सब कुछ निर्भर है। हम सबको रोटी चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, सब कुछ जो भी हम बनाते हैं सब कुछ वहां से वनस्पति से निकलता है। जितना भी अभी आजकल तेल भी चलता है वो भी वनस्पति से तेल निकाला जाता है। जो बीज वगैरह होते हैं, बीजों को आप उसको पीस कर, जैसे तेल, तेल एक्चुअली शब्द होता है तेल, तिलों से, बोले इस तिलों में तेल नहीं है। जो वास्तविक में जो तेल होता है वो तिलों का तेल होता है। तिलों का जो तेल है उसी को तेल कहा जाता है। फिर बाद में कोई अलसी का तेल है या अलग बादाम का तेल है, सब अलग अलग चीजों का तेल, बीजों का तेल निकलता है। और उसके बगैर हम खा नहीं सकते। गाय है, गाय घास खाएगी, घास गाय खाए, गाय दूध देगी, दूध से हमारा जो दही बनेगा, दही से रिगड़ के मक्खन निकलेगा, उससे घी निकलेगा, और घी के बगैर यज्ञ होता नहीं है। तो उसको भी वनस्पति, वो भी वर्षा के ऊपर है। वर्षा होगी तो हमको जो हमारे खेत अच्छे अच्छे उपजेंगे। अब आप बोलेंगे जी वर्षा होगी, तो आजकल तो बहुत मॉडर्न समय हो गया है, ये तो पुरानी बात है, शायद गीता के अंदर बताई गई है। आजकल वर्षा की क्या जरूरत है, आजकल तो सीधा खेत चलते हैं कि ट्यूबवेल लगाते हैं, पानी दिया जाता है खेतों को। तो वर्षा की यहाँ पर क्या समस्या, वर्षा कहाँ से आ गई। अरे भाई वर्षा नहीं आएगी तो ट्यूबवेल में पानी आना बंद हो जाता है।
वर्षा के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। इंग्लैंड में कम से कम 8 महीने बिल्कुल ठंडे रहते हैं, 2-4 महीने गर्मी पड़ती है। 2-4 महीने में इनकी चीखें निकल जाती है इस देश की। 2-4 महीने वर्ष जो जो गर्मी पड़े, पानी सूख जाता है इनका, और पानी, तालाबों का पानी सूख जाता है, इनके रेजरवायर जो बने हुए हैं, यहाँ से पानी सप्लाई होता है। तो कष्ट हो जाता है, बोलते पानी मत दो, पानी को ध्यान से रखो। पानी कहाँ से आता है? वर्षा से। और वर्षा से जो आज भी जो खेती चलती है, जैसे आप पंजाब में देखिए, ये समस्या जो है ये सब यूनाइटेड स्टेट की हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, आपको शायद किसी को याद है जो बूढ़े होंगे, जिन्होंने पुराना समय देखा होगा। यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी। भारत ये जो एक कृषि कारक देश है, वहां से सब उपजाऊ, धरती बहुत उपजाऊ, क्योंकि देवताओं की भूमि है, वहां पर देवता आते हैं, यज्ञ की भूमि है, वहां पर दान पुण्य योग, ये भोग भूमि नहीं है। भारत को छोड़कर बाकी की सारी भूमि जो है वो भोग भूमि है। जहां तक भी अभी जैसे अभी आप बोले कि पाकिस्तान कट गया, तो वहां पर जो है मूल स्थान, हमारे शास्त्र में लिखा गया है, ब्रह्मांड पुराण में, कि मूल स्थान जो है जब यवन हो जाएंगे, यवन कहते हैं जो मुसलमानों को, जो पशुओं को मारते हैं, जब उनका अपना मारने का धर्म है, उनका पंथ, धर्म नहीं, पंथ है उनका, मजहब। तो शास्त्र में कहा जब यवन हो जाएंगे तो उस स्थान का नाम मुल्तान पड़ जाएगा। ये आज की बात नहीं है, 5,000 साल पहले लिख दिया गया था। तो वहां पर जो है अधर्म फैल जाएगा, तो वो हिस्सा कट गया। तो वास्तव में जो भारत देश है वो एक पुण्य भूमि है, योग की भूमि है, ऋषियों की। देवता इसीलिए वहीं पर आते हैं। देवता कहाँ क्यों जाएंगे? अभी हम लोग हैं, कहाँ पर पाप हो रहा है, जो भक्त लोग हैं वो कभी भी नहीं जाएंगे। यहाँ पर शराब बिक रही है, यहाँ पर मीट हो रहा है, यहाँ पर वेश्याएं नाच रही हैं, तो वो क्या कर, उनका क्या काम है? वो तो जाएंगे नहीं उधर। तो जैसे भक्त हम कहीं उस जगहों पे नहीं जाते जहां पर मांस भक्षण है, जहां पर जानवरों को काट रहे हैं, जहां पर शराब बिक रही है, जहां पर जुआ खेल रहा है, जहां पर वेश्याएं हो रही हैं, वहां पर भक्त तो को भी जाता है, दुखों से दूर रहता है। तो इसी तरह देवता जो है उस जगह पे नहीं जाते जहां ये अशुद्ध चीजें होती हैं। तो देवता उस जगह पे नहीं जाते, देवता वहां का कुछ ग्रहण नहीं करते। तो इसी तरह खैर, हमारी जो भूमि है, जो भारत की, वो एक खेती की भूमि है। 70% वहां पर खेती होती है। ठीक है, अभी आज कंपटीशन कर रहे हैं, तो वहां पर क्या किया उन्होंने? ग्रीन रेवोल्यूशन की कि इंडिया को कैसे उसकी धरोहर को कैसे खींचा जाए, उनकी नष्ट कैसे की जाए। तो उन्होंने वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू की। तो इंडियनों को बोला कि ये जो तुम कृषि कर रहे हो, ये तो ऑर्गेनिक कृषि थी हमारी, जो हमारी भारत में आज से 50 साल पहले साल जो हमारी जो खेती होती थी, वो ऑर्गेनिक खेती होती थी। वहां पर कुछ नहीं करते थे, बस अपने जो जिस हिसाब से जब वो खेती करते थे, तो खेती में आपने कभी सुना होगा कि हमारे पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं। वास्तव में वो किसान, वो जो वास्तव में वो यज्ञ होता था, या पोंगल फेस्टिवल वगैरह करते थे। तो ये सब जो फेस्टिवल होते थे, ये खेती के लिए जो किसान लोग हैं वो यज्ञ करते थे साल में एक बार, और ऑर्गेनिक खेतियां करते थे, उसी से उनकी खेती चलती थी। कभी बारिश कम हुई तो बोले कि कीर्तन करो या कुछ करो ताकि बारिश हो। तो यहां पर उन्होंने मेरे को, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग बात याद आई मेरे को, इसलिए मैंने बोला आपके साथ मैं दोहरा दूं। तो अमेरिका ने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू की। और कहां पर शुरू की? भारत को नष्ट करने के लिए। वहां पर क्या शुरू किया उन्होंने? बोले जी ग्रीन रेवोल्यूशन करो, यहाँ पर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स डालो, तुमको ये जो खेती तुम्हारी और भी उपजाऊ हो जाएगी, तुम्हारे फल बड़े बड़े हो जाएंगे और बहुत जल्दी कृषि होगी तुम्हारी। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने अपनी फर्टिलाइजर बेचनी थी और अपनी पेस्टिसाइड बेचनी थी, और वहां पर तो कोई जरूरत थी नहीं।
मगर उन्होंने उनको लगा दी, जैसे भारतीयों को चाय लगाई। चाय इंडिया में चाय नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, विदेशियों ने आके ये लगाया क्योंकि उनको चाय बेचनी थी वहां पर आकर। तो वहां पर चाय की खेती भी की, चाय लगाई, फ्री में बांटते थे। हमारे पिताजी बोलते हैं, हमारे पिताजी सिगरेट पीने लग गए थे, और पिताजी कहते हैं कि मैंने सिगरेट शुरू किए, फ्री में सिगरेट बांटते थे पहले इंडिया में आके लोगों को। उन्होंने सिगरेट कभी देखे नहीं थे। हाँ, मुसलमान लोग हुक्का पीते थे, तो इन्होंने हुक्का के बजाय सिगरेट निकाल दिया। तो सिगरेट वो फ्री में देते थे, तुम फ्री में लो। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन जो अमेरिका इंग्लैंड में होती थी, तो वहां से फिर वो 555 के सिगरेट वहां पर धड़ाधड़ भेजने लगे, लोगों को पहले लगा दिया। और जो लोग सेकुलर लोग थे, वो सिगरेट पीने में शान समझने लग गए, चाय पीने में शान समझने लग गए। उनको अपनी मार्केटिंग करनी थी, उन्होंने कर दी, और आज देखो उसकी मार्केटिंग आज क्या हाल हो गया है। तो उसी तरह अमेरिका ने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम के ऊपर उन्होंने फर्टिलाइजर बेचना शुरू कर दिया, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। और उससे क्या हुआ कि जो हमारी जो जमीन है, वो उपजाऊ जमीन, वो खराब हो गई। और उस उपजाऊ जमीन के लिए वो बोलते थे कि पानी थोड़ा चाहिए आपको, और जो ऑर्गेनिक खेती उसके लिए पानी ज्यादा चाहिए। मगर वो जो जगह जो थी, हमारा पानी का स्तर, भले पानी ज्यादा होता था, कुओं से पानी निकलता था, कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता था, और पानी भी पूरा जमीन के नजदीक ही दिखाई देता था, कुओं में भी बहुत नजदीक दिखाई देता था, ऑर्गेनिक चल रहा था। मगर जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड किया, और उससे जमीन खराब हो गई, उसका पानी का स्तर नीचे 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 चलता जा रहा है। आज आप देख लेना, कभी आपको, आज तो गूगल है, आप देख लेना पंजाब में जो जमीन की समस्या कितनी बढ़ गई है। कारण क्या है? ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, उसकी मार्केटिंग करके। तो मगर जो जो ये जमीन में जो पानी है, ट्यूबवेल पानी नहीं निकाल सकता जब तक हमारी वर्षा जमीन को पानी ना दे। और ये जो वर्षा है, टाइमिंग के ऊपर जो वर्षा है, यज्ञ के ऊपर बढ़ती है, यज्ञाल भक्ति पर्जन्य। और ये जो यज्ञ है, ये वही करेगा जिसको कर्म की समझ है। उसके बाद उसके लिए भगवान ने अगले श्लोक में कहा, कर्म ब्रह्मणो उद्भवम। ये जो कर्म है ना, यज्ञ करने के, ये ऐसे नहीं कोई भी बोल देगा तो आप कर्म कर लो, यज्ञ कर लो। यज्ञ कहां पर? यज्ञ जो है ब्रह्मणो उद्भवम, ये वेदों से उत्पन्न हुए हैं यज्ञ। और ये जो यज्ञ है, ये जो यज्ञ है, कर्म ब्रह्म उद्भव, ये वेदों से उत्पन्न हुए हैं। विधि वेद ब्रह्म अक्षर समुद्भव। और यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये जो कर्म है ये वेदों से उत्पन्न हुए हैं, और जो वेद है साक्षात उस यज्ञ के अंदर, जहां पर यज्ञ होता है, वो साक्षात नारायण समझ लो उसको, जो नारायण ही है वो यज्ञ, उसके अंदर भगवान ही वर्तमान है। कैसे? अगली लाइन में कहते, तस्मात सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम, वो सर्वव्यापी भगवान जो है, तस्मात सर्वगतम ब्रह्म, वो भगवान सर्वगतम नित्यम शाश्वतम, 24 घंटे। ये नहीं है कि यज्ञ के अंदर आज भगवान होंगे कल को नहीं होंगे। यज्ञ के अंदर तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो यज्ञ में स्थित रहते हैं। यज्ञ में ठाकुर जी स्थित हैं। यज्ञ की जो अग्नि होती है, पवित्र अग्नि होती है, आहुतियों को ब्राह्मण बुलाया जाता है उस यज्ञ में। जब यज्ञ में बैठे वेदी बनती है, वेद कहते हैं ना, कई बार हिंदुओं में कि वेदी से शादी हो गई, पंजाब में ये बहुत बात प्रचलित है। अभी उन्होंने अपना नया कोई ढंग निकाल दिया, मत वालों ने किसी और ढंग से शादियां करने लगे, साथ में जो हिंदू के साथ में बोले जी वेदी से शादी हो रही है। वेदी का अर्थ क्या है? चार खंबे लगाना वेदी नहीं है। वेद शास्त्रों की विधि से चार खंबे जब लगते हैं तो चार वेद होते हैं। वो जो खंबे लगे हैं, चार वेदों का प्रतीक होता है। और वहां पर गणेश जी की, वहां पर जो नारियल रखा जाता है, हमारे वेद शास्त्रों के हिसाब से, ओम पवित्राय पवित्रो संस्थान, ये समृत पुंडरीकाक्षम सहायंत्र श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, पहले उस जगह को पवित्र किया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, आचमन किया जाता है। आचमन करके पवित्र होते हैं, यज्ञ करने वाला भी, यज्ञ कराने वाला भी।
और फिर वेद मंत्रों से वो जो है यज्ञ जो है उसको बड़ी पवित्रता से, बड़ी स्वच्छता से वहां पर फिर भगवान को वहां पर आहुतियां डाली जाती, देवताओं को आहुतियां डाली जाती हैं। अब कोई बोले कि भगवान को आहुतियां डाले, देवताओं के डोलने की क्या जरूरत है? हमने शायद पिछली बार बताया था, जब कोई बड़ा आदमी आता है तो उसके साथ उसके नौकर चाकर, उसके सगे संबंधी साथ में आते तो सबका आदर सत्कार करना पड़ता है। तो यज्ञ की अग्नि अग्नि में भगवान स्वयं साक्षात विराजमान है। जगह यज्ञ को जो विष्णु का मुख माना जाता है, जब हम उसके अंदर आहुतियां डालते हैं तो भगवान साक्षात उन आहुतियों को ग्रहण करते हैं। और इंद्र को, वरुण को, चंद्र को, देवताओं को, देवी को, शिव को, सबको आहुतियां डाली जाती है। गुरु को आहुतियां डाली जाती है, उनको भी दिया जाता है। परंतु यहाँ पर फिर भगवान कहते हैं कि यज्ञ को ऐसे ही मत समझिए, यज्ञ करने के बगैर अच्छा कर्म नहीं, जो कर्म है वो यज्ञ ये वेदों के हिसाब से होंगे, और ये तेरे को करना पड़ेगा अर्जुन। क्योंकि अर्जुन अपना जो कर्तव्य उसको भूल रहा था, वो कर्तव्य जो वेदों में डिस्क्राइब किया हुआ है, उस कर्म को याद कराने के लिए भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अन्न जो है, अन्न के बगैर जी नहीं सकता व्यक्ति। अन्न जो है वर्षा से होगा, वर्षा यज्ञ से होगी, यज्ञ कर्म से होगा, कर्म का संबंध सीधा ब्रह्म, वो जो ब्रह्म से है, भगवान से है और वेदों से है। और वेदों के हिसाब से ही एवं प्रवृत्ति चक्रम ना अप्रवृत्ति, एवं प्रवर्तित चक्रम, यही जो वेदों द्वारा प्रचलित चक्र, ये जो चक्र, ये जो सिस्टम, ये जो साइकिल तैयार किया है यज्ञ करने का, कर्म करने का, ना ही अनुवर्ति अनुवर्त यह, जो इसको उस हिसाब से नहीं फॉलो करता है, स अगर आयु, वो सारी, वो पाप पूर्ण उसका, अगर आयु, अगर आयु कहते हैं आयु, जीवन, अगर कहते हैं पाप को, जो अपनी इंद्रिय आराम के लिए यज्ञ वगैरह को नहीं करता, जो हमारे वेद शास्त्रों में बताए गए हैं उसके हिसाब से कर्म नहीं करता, भोगम पारस जीवती, वो व्यक्ति का जो जीवन है वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वो पाप रहित जीवन है उसका, केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो जीवन व्यतीत कर रहा है। यहां पर आपको बात याद आती है कि जो यज्ञ है, आजकल देखते हैं हमारे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ करना अनिवार्य है, मगर आजकल जो यज्ञ देखते हैं, लोग बोलते कि इसके समय यज्ञ है, खैर उसके विषय में बताएंगे कौन सा यज्ञ अब कर सकते हो। सुबह किसी के पास समय नहीं है, हर रोज यज्ञ करते थे, राम जी जैसे यज्ञ करते थे, हर रोज यज्ञ करते थे राम जी। राम जी ने हमको मर्यादा सिखाई है कि किस तरह मर्यादा में रहना है। जीवन, ये जो जीवन है, मनुष्य को, मनुष्य जीवन में रहना है तो उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, उसको पालन करना पड़ेगा। तो उन मर्यादाओं को पालन करने के लिए स्वयं भगवान ने राम के अवतार में मर्यादा को उन्होंने बनाया, और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और वो रोज यज्ञ करते थे। यहां तक भगवान श्री कृष्ण भी हर रोज सुबह द्वारका में उठते थे तो दान पुण्य यज्ञ वगैरह करते थे। ब्राह्मणों को बुलाना, उनके लिए गौ माता को और ब्राह्मणों को उनको दान पुण्य करना, ये सब भगवान ने कर्म करते थे हमको सिखाने के लिए। मगर आजकल देखो, एक तो समय नहीं है किसी के पास, सुबह से उठना है, काम पे जाना है, दुकान पे जाना है, चाय को, चाय जो विदेशियों ने लगा दिया, सिगरेट विदेशियों ने लगा दिए हैं, और वैसे ही भाग जाते हैं, पाठ पूजा भी नहीं करते। और कुछ लोग जो कुछ पाठ पूजा करते भी हैं तो पाठ पूजा करने का उद्देश्य उनका कुछ, मैंने तो देखा कई बार कि कई दुकानों में देखा है, तो दुकान वाले क्या करते हैं, बहुत सुबह को आते हैं, नहाए धोए हैं, ठीक है, आके अपने जहां पर भी बैठ गए, जहां पर जगह है बैठने की, और साथ में थोड़ी देर बाद एक ब्राह्मण आता है, उनकी पाठ पूजा, खुद भगवान की पाठ पूजा करने के लिए ब्राह्मणों को उन्होंने पैसा देके पूजा करवाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है ठाकुर जी आपकी पूजा करने का। अरे ब्राह्मण को पैसा देके पूजा करवाते हैं, वो ब्राह्मण आता है, उसको क्या, उसको वो तो बेचारा दान लेगा, बोला ठीक है, उसका काम है, वो दान कर ले सकता है, और दान लेता है वो, और आके सुबह को आरती, धूप आरती वगैरह करके चला जाता है।
और यज्ञ जो आजकल आप देखोगे शादियों में, यज्ञ तो है ही नहीं, भगवान वहां पर नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? उस यज्ञ में एक तो ब्राह्मण को बड़े आदर सम्मान से बुलाया जाता था। आजकल ब्राह्मण की तो कोई वैल्यू नहीं गिनता है यज्ञ में। भाई ये देखेंगे भाई जो वहां पर कहाँ पर शराब रखी है, कहाँ पर उन्होंने वो जो डांस वालियां कब आएंगी, औरतें कब आएंगी। और औरतें भी अपने आप को शरीर, नग्न शरीर कर कर वहां पर अपना अंग प्रदर्शन करती हैं आजकल। और वहां पर जो यज्ञ है, वहां पर यज्ञ होगा, देवता क्यों आएंगे उस जगह के ऊपर? जिस जगह ऊपर शराब है, हुक्का पार्टी चल रही है, वेश्याओं का वहां पर नाच चल रहा है, डांस वगैरह चल रहा है, वहां पर क्यों आएंगे भगवान? वो जो शादियां हैं वो एक्चुअली यज्ञ है ही नहीं, इसीलिए वो डिवोर्स होते हैं, जो कि हिंदू में होते नहीं है। इसलिए वहां पर ये जो पाप युक्त, तो वो जो वहां का जो खाना है वो भी पाप युक्त है। अब किस व्यक्ति ने खाया, सब जूठा खा रहे हैं वहां पर। वो बफे लगा देते हैं आजकल। पुराने जमाने में शादियां होती थी, वहां पर व्रत रखता था जो 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 लड़की का जो जो पिताजी थे वो माताजी पिताजी पूरे दिन व्रत रखते थे, बारात आती थी, हफ्ता हफ्ता बरातें रहती थी वहां पर, तभी वो उन समय में। तो वहां पर उनको बुलाया जाता था, उनके खूब वहां पर प्रोग्राम भी होते थे वहां पर, ऐसा नहीं कि वहां पर प्रोग्राम नहीं होते थे। मगर ब्राह्मणों का आदर सत्कार होता था, पहले ब्राह्मणों की पूजा होती थी, विवाह शुरू होने से पहले पहले ब्राह्मणों को बुलाया। हमने अपने जीवन में देखा है ये, हमारे मोहल्ले में भी पहले, हमारे घर में भी पहले, जब शादी के शुरू होने या 3-4 दिन पहले गौन वगैरह होते थे, कि पहले जो लेडी संगीत वगैरह होते थे, उससे सबसे पहले क्या होते थे, पहले बोलते रामायण का पाठ रखो घर में। रामायण का पाठ रखा जाता था, और फिर रामायण पाठ करने के बाद फिर ब्राह्मणों की सेवा की जाती थी। और ब्राह्मण भोज किया जाता था, उसको ब्राह्मण भोज कहते थे। सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको बिठाकर जमीन में बिठा के सब बैठते थे, और फिर उनको दान दक्षिणा दिया जाता था। और उसके बाद फिर जब विवाह का दिन आता था, उस दिन मंगल फेरे वगैरह सब कुछ होता था। एक बहुत धार्मिक एक आयोजन होता था। और लड़की भी संस्कारी लड़की होती थी, वो भी रोती थी, माँ बाप भी रोते, संस्कार होते थे। और आजकल तो जैसे वेश्याओं की तरह विवाह शादियां हो रही हैं। अरे और इतने मूर्ख यहाँ पर, जैसे विदेशी लोग, मलेच्छ लोग किसिंग शुरू कर दी है। मैंने देखा अभी तो जो 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 इंडियन लोग, हिंदू लोग वहां पर अपने प्रोग्रामों में, ये अनर्थ है। इससे संस्कार नहीं मिलेंगे। तो ये यज्ञ नहीं है, ये पाप है। खैर, भगवान यहाँ पर अब हमको बता रहे हैं यज्ञ के विषय में। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता और केवल शरीर इंद्रियां तृप्ति के लिए ही जो जीता है, जो खाता है, और बगैर भगवान को भोग लगाए, देवताओं को मनाने का बगैर, तो वो व्यक्ति केवल पाप खाता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को, विष्णु को अर्पित करते हुए, और यदु आत्मरति, जो शरीर के लिए नहीं, आत्मा की, आत्मा में आनंद, जो जो व्यक्ति समझ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरा संबंध भगवान से है, तो आत्मा में आत्मरति, आत्मा में रमण करता है, आत्मा ही एवं संतुष्ट स्यात् आत्म तृप्त न च मानव। वो मानव जो है वो तृप्त आत्मा, आत्मा तृप्त है। तृप्त कहते ना, कभी कभी आपकी तृप्ति हो गई, संतुष्टि हो गई, आत्म एवं संतुष्ट। वो व्यक्ति जो आत्मा में रहता है, जो यज्ञ करता है शास्त्रों के हिसाब से, तो वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, वैसा व्यक्ति जो होता है वो आत्मा में रमण करता है, आत्मा में वो तृप्त रहता है, और आत्मा में वो संतुष्ट रहता है। अब यहां पर भगवान अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सब प्राणियों को एक सुझाव दे रहे हैं। हमारी गीता में एक बहुत बड़ा, जो गीता में और हमारे शास्त्र में, या तो शास्त्र में तो आप बोलेंगे भी ऋषि मुनि हैं, ठीक है, या साक्षात नारायण भगवान हमारी
गीता में किसी को ऑर्डर नहीं करते हैं। जैसे आप दूसरे शास्त्र देखोगे, आप कभी दूसरे पंथ देखोगे, जो 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 मुसलमानों का पंथ है, वहां पर एक ड्रावा दिया गया है, तुम इस हिसाब से नहीं मानोगे तो तुमको दोजख में भेजा जाएगा। तुम मुसलमानों का नहीं मानोगे तो दोजख में सड़ोगे। जो जो अल्लाह है वो केवल बहुत दयालु है, मगर उन्हीं के ऊपर दयालु है जो उसको फॉलो करता है। जो मुसलमान जो है मोहम्मदन है, बस उसी के ऊपर दयालु है। बाकी काफिर है, उनको मारो काटो, उसमें आपको आपको उसमें लाभ मिलेगा। तो वो अपना वो कर्म करते हैं। ईसाइयों में भी यही सिखाया जाता है कि तुम जीसस को मानोगे तो तुम जाओगे, नहीं मानोगे तो एनीबॉडी इज नॉट फॉलोइंग जीसस, ही इज फॉलोइंग डेविल। तो ये सब हिंदू हैं, ये सब शैतान को फॉलो कर रहे हैं, जितने ये सब काफिर हैं, ये सब नरक में जाएंगे। उनको डराया जाता है कि तुम करो ऑर्डर। सरदारों में भी वही है, तुम गुरु को मानो तो तुमको वहां पर जो है जो ब्रह्म ज्योति ब्रह्मलीन होगा, मुक्ति होगी। गुरु को नहीं मानोगे तो तुमको काल पकड़ेगा, तुमको ये होगा, तुमको वो होगा। भय डरावना, तो हर एक जगह डराया जाता है, एक भय देकर उनको अपना फॉलोअर बनाया जाता है सब पंथों में। परंतु हमारे भगवत गीता के अंदर भगवान किसी को डराते नहीं है। भगवान क्या देते हैं, किसी को आदेश भी नहीं देते। आदेश और उपदेश दो अलग चीजें हैं। आदेश होता है ऑर्डर करना, और उपदेश एक सुझाव। तो भगवान एक सुझाव दे रहे हैं। वो अर्जुन को क्या कह रहे हैं, अर्जुन जो यज्ञ नहीं करता वो पाप का अन्न खाता है, घोर पाप करता है उस। और यहां पर भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तस्मात् असतम सतम कारम कर्म करो चिचर। इसलिए तुम यज्ञ करो, वेदों के हिसाब से यज्ञ करो। सुझाव दे रहे हैं भगवान यहां पर। वो कहते असक्त होकर, संसार से असक्त मत हो, ये ऐसे होगा कि कैसे होगा। भगवान अपनी 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 लीला भक्तों के, जो भक्त है ना, जो भगवान की शरणागति कर लेते हैं, सबसे पहले शरणागति काम है। शरणागति बहुत मुश्किल है। हम बोल जाएंगे, हम तो बोल देंगे, हम बैठे आपके सामने, आप सुन रहे हो, हम बोल रहे हो, हम बोलेंगे कि आप सरेंडर टू भगवान की शरणागति कर लो। लोग सुनते हैं, यहां से सुनते हैं, यहां से निकल जाता है, ठीक है बोल दिया, हो जाएगा भी, करेंगे। मगर भगवान की शरणागति आसक्त होकर, इस संसार से आसक्त होकर जब शरणागति ले लेते हैं तो आसक्ति अपने आप आ जाती है। और हम कई बार इस बात को कहते हैं कि जो भगवान है वो कभी भी, जो भगवान की शरणागति ले लेता उसका अमंगल नहीं होता। मगर शरणार्थी का अर्थ क्या है, प्रभु मैं आपका, आज के बाद मेरी डोर है आपके हाथ में, आप कैसे भी पतंग उड़ाओ आपके ऊपर है। जैसे पतंग उड़ाता है ना व्यक्ति, आपने भी उड़ाई होगी, हम तो बहुत उड़ाते थे बचपन में। पतंग उड़ाते हैं, डोर अपने हाथ होती है, दो डोर ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, इसको काटना है, उसको काटना है। पतंग की डोर हमारे हाथ में है। वो पतंग अपने आप कुछ नहीं कर सकती। तो हम अपने, जो जीवन रूपी पतंग है, हमारा जीवन है, जब हम उसको अर्पित करते, जो पतंग उड़ाने वाला उसको ऊपर छोड़ देते हैं, तो फिर वो कैसे पतंग उड़ाते, उनको पता है कि कब जो पतंग है, पतंग उड़ रही है। कई बार देखता है कि पतंग नीचे को चली जाती है, मगर नीचे को कारण क्या क्यों लेके जाता है, क्योंकि ऊपर रह के दूसरा आगे उस पतंग को काट देगा। तो अपनी पतंग को बचाना पड़ता है। तो जो भक्त आश्रित हो जाते हैं श्री कृष्ण के, तो उनको किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति, जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, कठिन से कठिन समस्या संसार में आ जाए, और लोग बोलते हैं भाई मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, मैंने भगवान को शरणागति की, भगवान तो मेरे को दुख दे रहे हैं। अरे दुख नहीं दे रहे, पतंग नीचे को आ रही है, आपको बचा रहे हैं, कोई और आके काट जाएगा उसको। तो भगवान की जब हम अपने डोरी जो है, अपनी जो पतंग है भगवान के हाथ में, अपने आप को उसके हाथ में दे देते हैं, तो प्रभु आप ही करो अभी जैसे करना है।
तो उससे जो हमारा जीवन होता है वो एक आनंदमय, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, वो संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, एक आनंद हो जाता है। एक भय का जो बीत राग भय क्रोधास्थित धीर मुनि रुच्यते, इसलिए भगवान ने बार बार गीता के अंदर इस बात को दोहराया है कि बीत राग भय क्रोध, राग अटैचमेंट, संसार से अटैचमेंट, राग भय, किसी वस्तु का भय लगता है हमको, बीत राग भय क्रोधा, और क्रोध होता है बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुचिते, जो धीर पुरुष है वो भय करना, उसको उसका भय खत्म हो जाता है। भय क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि पतंग भगवान उड़ा रहे हैं। भगवान को पता है कि हमारे जीवन की पतंग है, हमारी डोर को इधर को लेके जाना है, पतंग को इधर को लेके जाना, ऊपर लेके जाना, नीचे लेके जाना, जहां पर भी लेके जाए, मगर पतंग कटेगी नहीं। ये 100% है। हमने अपने जीवन में कई बार इन चीजों को देखा है। भगवान ने अपने भक्त के लिए ऐसी परिस्थितियां इकट्ठी कर देते हैं, व्यक्ति सोचता है ये परिस्थिति कैसी आई है, मगर बाद में देखता है कि अरे ये परिस्थिति तो मेरे लाभदायक है, ये जो सिचुएशन डाली थी ये तो मेरे को लाभदायक निकली मेरे को। मगर केवल वही इसका अनुभव कर सकता है जो भगवान की जो अपने जीवन की डोर पतंग है, कृष्ण की शरणागति कर देते हैं। ये करती नहीं है दुनिया। नाम भी जब करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से नाम भी जब कर रहे हैं, मगर भगवान को पूरा समर्पित नहीं कर रहे हैं। प्रभु ऐसा हो जाए तो ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, मेरी इच्छा ये है, हमारा ये इच्छा है, हमारी ये इच्छा है। वो इच्छाएं रखी हैं, वासनाएं रखी हुई हैं, नाम भी कर रहे हैं, इसलिए उसका लाभ नहीं मिलता है पूरा। भगवान कृष्ण का जो जो भक्ति का लाभ लेना है तो पूर्णता, पूर्ण शरणागति उसके ऊपर छोड़नी पड़ेगी। करके तो देखो एक बार। भले कठिनाइयां भी आएंगी, मगर कठिनाइयों के संग संग आपको पता लगेगा वो जो कठिनाइयां थी नहीं, वो कठिनाई भगवान ठाकुर लेके आते हैं भक्त के लिए। मगर उस छोटी सी कठिनाई में कोई बड़ी से बड़ी दुर्घटना बचा देते हैं भगवान। नहीं तो आप देखते हो कि दुनिया है कि किस किस तरह दुखी है। शायद आपके पास घर होगा, शायद आपके पास गाड़ी होगी, शायद आपके पास बच्चे भी होंगे, शायद आपके पास सब सुख सुविधा होगी, मगर आप देखोगे, थोड़ी सी नजर आप घुमाओगे तो आप देखेंगे किस तरह बूढ़े लोग, कोई मरना चाहता है वो मर नहीं रहा। कई माँ बाप अपने बच्चों को, बूढ़ों को छोड़ देते हैं और वृद्धाल्यों में छोड़ देते हैं। वो रोते हैं, उन्होंने सारी उम्र कमाया, सारी उम्र उन बच्चों को पाला, सारी उम्र उन बच्चों को बड़ा किया, मगर बच्चे उसको 2 टाइम की रोटी भी नहीं खिलाते, उनको फेंक देते हैं। कितना कष्टदायी जीवन वो व्यतीत करते हैं। तो इस संसार में पल पल, जगह जगह पर कष्ट है, व्यक्ति जानता नहीं है, मगर जानते हुए भी इस होप में रहता है कि बस कल को जो दिन अच्छा आएगा, कल को दिन अच्छा आएगा। इसी में अपना जीवन खो देता है व्यक्ति, भगवान की शरणागति नहीं करता, भक्त बनकर भी शरणागति नहीं करता। कई बार हम देखते हैं भगवान की शरण में भी आ जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम भी कर रहे हैं, परंतु भगवान की शरणागति नहीं पूरी ले रहे, अपने आप को पूरा भगवान को समर्पित नहीं करने करने में डरते हैं व्यक्ति। अरे मैं कर दूंगा तो भगवान मेरा जीवन मेरी प्लान से नहीं चलाएंगे। समस्या ये है, समस्या है हमारी प्लानिंग और तुम हमको सप्लाई करो। हमारी बुद्धि आपकी बुद्धि से ज्यादा बढ़िया है। हे ठाकुर जी, आपकी बुद्धि को क्या पता, हमारी बुद्धि बहुत कम है। हमारी बुद्धि के हिसाब से तो हमारे बच्चे हैं ये ऐसे ऐसे हो जाए, हमारा जीवन है ऐसे ऐसे हो जाए, हमारा ऐसे ऐसे, फिर बाद में हमको वहां पर वृंदावन में ऐसा हो जाए, घर मिल जाए, फिर हम नाम जप करेंगे, फिर करेंगे नाम जप। आप पूछोगे यही करेंगे वो, बस बच्चे की शादी हो जाएगी उसके बाद फिर मैं नाम जप करूंगा, उसके बाद फिर और समस्या आएगी उसके बाद करूंगा। शरणागति, शरणागति, पूर्ण शरणागति, भय,
भगवान मेरी प्लानिंग पहले पूरी कर दो, फिर आपको नाम जप करूंगा, प्लानिंग मेरी, योजना मेरी। मगर ना, आपको आत्मतृप्त होना है, आपको आत्मसंतुष्ट होना है, आपको आत्मरति होना है, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। अपना जो जो जीवन की जो पतंग है वो ठाकुर जी को छोड़ देनी पड़ेगी। एक बात करके देख लो आप, हे प्रभु, अब मैं नहीं डरना, जो भी है आप करो मेरे ऊपर। कठिन है तो भी आपका, नहीं है तो भी आपका, जैसे भी है। तो इसको इसको भगवान कहते हैं असक्त ना हो संसार से। तो यहां पर सुझाव दे रहे हैं कृष्ण, अर्जुन तस्मात असक्त सततम सदा। ये नहीं आज के लिए आसक्त हो जाओ, कल को फिर आसक्ति आ जाए। आसक्ति कहते हैं अटैचमेंट को, अटैचमेंट। आसक्ति कहते हैं जिसे अटैचमेंट ना हो। तो भगवान यहां पर कह रहे तस्माद असक्तम सततम कार्य, सततम सदा, सदा 24 आवर, ऑलवेज, नित्य, सततम कार्य, कर्म समाचर, कर्म करो। कैसे कर्म करो? असक्त होकर कर्म करो संसार से। ठीक है, जो भी होता है होने दो। अच्छा है पा ठाकुर, मैं आपकी शरणागति में आ गया हूं, अब क्या करना है आप जानो। मेरे लिए क्या अच्छा है, कौन सी दवाई आपने देनी है, मेरे को कड़वी दवाई देनी है कि आपने मीठी दवाई देनी है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जी मेरा, डॉक्टर कहता है बड़े तेरे को सीरियस, ये कोई गंभीर बीमारी है, अच्छा तो फिर क्या करें, अच्छा ये जो दवाई खानी है। तब डॉक्टर को ये नहीं कहते कि कड़वी है कि ये मीठी है, कड़वी है मीठी है कैसी भी है आपको लेनी पड़ेगी। तो ये शरणागति है डॉक्टर के हाथ में। डॉक्टर को पता है कि इसके लिए कड़वी दवाई अच्छी है। तो जब हम असक्त होकर भगवान की शरणागति लेते हैं, असक्त होकर वेदों के हिसाब से जो शास्त्रों में जो कर्म लिखे गए हैं, भगवान कहते हैं जब वो असक्त होकर कर्म करते हैं, ठीक है ये कर्म करना है ठाकुर जी के लिए, आज ये कर्म करना है, ठीक है ये किया कर। तो वो असक्त होकर जब कर्म करते हैं, भगवान कहते हैं असक्त है अचरण कर्म, जो असक्त होकर कर्म करता है परम अपनोति पुरुषा, वो परम पद को, मेरे मेरे धाम में आता है, परम अपनोति पुरुषा, वो इसको प्राप्त कर लेता है। और भगवान कहते हैं भाई, ये जो मैं तुम को बात कह रहा हूं ना अर्जुन, ये मत सोचना कि मैं जो छोटे मोटे हैं इसकी इनको इनके इनके लिए है केवल। जो भगवान कहते हैं भैया, ये जो कर्मेवी संसिद्ध स्थित जनक आदया, अरे बड़े बड़े जो जनक राजा थे ना, जनक जैसे राजा, जो सीता माता के जो पिताजी हैं, अरे जनक जैसे राजा, जो बड़े बड़े राजा, जनक जैसे ऋषि मुनि, उनको ये सिद्धि कैसे प्राप्त हुई है? ऐसे थोड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई उनको। भगवान जनक का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अरे अर्जुन, जनक जैसे राजा, जो कि 12 महाजन है हमारे, जो 12 महाजन, जो 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 हमारे शंभनाद शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलाद जनको भीष्म बलि, ये 12 महाजन गिने जाते हैं हमारे शास्त्रों में। तो उनमें जनक एक महाजन है। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, ये जो कर्म मैं तेरे को बता रहा हूं, आसक्त होने के बगैर करो, आसक्त मत हो जाओ इन कर्मों से, फिर कर्म करो संसार से आसक्ति होकर सदा के लिए ऐसा ही करो। क्योंकि बड़े बड़े जो जनक जैसे राजा थे, उनको सिद्धि प्राप्त कैसे हो गई, वो इतने महान कैसे हो गए, उन्होंने जो कर्म किए हैं इसी हिसाब से कर्म किए हैं। और एक और बात यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है, भले वो कैसा भी हो, उसके लिए भगवान कहते हैं यद यद अचरति श्रेष्ठा तब तब ए वित्रो जना, यद परमाम कुरते लोकम तद अनुवर्तते। यद यद अचरति श्रेष्ठा, जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, साधारण जनता उसको अपनाती है, उसी को कॉपी करती है। क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हारे ऊपर सारा राज्य का भार है, तेरे को भी युद्ध करना है, और तू डर के भाग जाएगा। क्योंकि इसीलिए यहाँ पर भगवान उसको बता रहे हैं अर्जुन को इनडायरेक्टली, और हम सबको बता रहे हैं यदि ज्यादा अचरति श्रेष्ठा तब तब विविधो जना। जो भी बड़ा व्यक्ति करता है, वो बच्चे भी वही काम करते हैं। घर का जो बड़ा व्यक्ति, माँ बाप जो करेगा, उसको बच्चे फॉलो करेंगे, संस्कार पड़ जाते हैं। हम आपको खुद की घटना बता देते हैं। हमारे पिताजी
बहुत धार्मिक वृत्ति के थे। सुबह पाठ पूजा करना है, और उन्हीं का हमारा पहले गुरु पिता, हमारे पिताजी ही हमारे पहले गुरु। हमारे पिताजी एक बात बोलते थे, बोलते बेटा इधर उधर मत भटको, ये सब गुरुओं के पास इधर उधर मत भटको, बहुत यहाँ पर आजकल बहुत आडंबर है, ये कलयुग है। तो उन्होंने बचपन में शुरू से हमको एक बात बता दी थी। हम देवी की पूजा खूब किया, शंकर जी का आज भी हमारा मन वैसे ही है, देवी की पूजा, शंकर पूजा, और साथ में उन्होंने वासुदेव स्तम देवम कंस चाणूरमर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु, ये जो तत्व हमारे पिताजी ने बता दिया, बेटा भगवान कृष्ण को गुरु मान लो, इससे बड़ा और कोई गुरु नहीं है। यही समष्टि गुरु है, सब गुरुओं के गुरु यही है। और जितने भी गुरु है ना, जो सही गुरु है, उनको सब ज्ञान यही देते, इन्हीं का जो उपदेश है गीता जो है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। ये बचपन में हमने सबसे पहला सबक सीखा था, और आज इतने साल हो गए हमको। गीता का जो आनंद है वो हर दिन बढ़ता है। गीता में इतना आनंद है, गीता में हम इसलिए बार बार कहते हैं कि गीता जी को आप अपने जीवन में धार लो। गीता जी का एक एक श्लोक, एक एक अक्षर गीता के अंदर, अरे उसमें भंडार भरा पड़ा है, समुद्र है वो। और भगवान आपको अनुभूति देते हैं, इसलिए ये कोई मैं हनुमान प्रसाद पोदार जी वो बोलते थे कि गीता में आपको अनुभव होता है। राम सुखदास बाबा, राम सुखदास स्वामी, राम सुखदास, राधा बाबा, सब गीता का एक अनुभव है। गीता एक छोटी मोटी पुस्तक नहीं है। कई लोग बोल देते हैं, हमारे गुरुजी ने बोल दिया जब विदेशी में विदेशों को पता गीता एबीसी है, एबीसी है नहीं, उनका कहने का भाव ये नहीं था कि इसको एबीसी समझ लो। गीता का आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पर गीता में ये बात कही है कि यद यादृष्टि श्रेष्ठ तत्व वित्रो जना। हमारे पिताजी सिगरेट पीने लग गए। अब उनको पूरी एक अलग स्टोरी उन्होंने हमको वहां पर नहीं बता सकते, यहाँ पर कैसे उन्होंने शुरू किया। अब उनको देखकर वहां पर कभी साधु सुधु आ जाते थे, उनके साथ भी पिताजी बैठते थे, वो मिलने भी आते थे, और हमने देखा देखी साधु भी सिगरेट पीते थे। अब जो आप देखते हैं कि अघोरी वगैरह सिगरेट पीते हैं। हमारे बचपन में क्योंकि पिताजी पीते थे, हमने सोचा अभी सिगरेट तो सब पीते हैं, और हमारी धार्मिक प्रवृत्ति तो थी शुरू से, बचपन से। और बचपन में कोई ऐसा समय नहीं होगा जब से हम कभी धार्मिक नहीं थे, शुरू से धार्मिक थे। तो हमने सोचा कि जब हम घर बार छोड़ेंगे तो कहीं हरिद्वार में जाएंगे, तो वहां पर साधुओं के संग रहेंगे। सिगरेट तो एक, ये तो जरूरी चीज है, सब सिगरेट पीते, तो हम भी सिगरेट पीने लग गए। हमने सिगरेट लत लग गई हमको भी। अब लत में लगा, वहां पर एक देवी तालाब मंदिर है, हमारे कॉलेज के सामने होता था। हम दुआबा कॉलेज में पढ़े हैं अंदर जलंधर में। तो हमारे सामने एक देवी तालाब मंदिर होता था। तो मंदिर में साधु वाधु बैठते थे, काली का वहां पर काली मंदिर था, काली का और बाबा हरवल्लभ का। तो अभी जो मंदिर है वो बाद में अभी बना है, जो आजकल तो बहुत भव्य मंदिर बन गया है। तो वहां पर देवी के स्तन गिरे थे। तो सिद्ध जगह है वो भी, देवी तालाब का मंदिर है जो। मगर हमने देखा वहां पर कुछ उजाड़ होती थी, वहां पर साधु वाधु बैठते थे काली मंदिर में। तो हम भी उनके साथ जाकर सिगरेट पीने लग गए थे। तो हमने बोला ये तो साधारण है। मगर बाद में जब हमने अपने गुरु जी प्रभुपाद जी को जब उनका आदेश देखा कि नहीं ये नहीं किया, तो तुरंत छोड़ दिया। खैर, कहने का भाव यह है कि यद यादृश श्रेष्ठ, जो माँ बाप करता है या जो बड़े करते हैं, बच्चे उसको फॉलो करते, कॉपी करने लग जाते हैं। तो इसीलिए भगवान यहां पर कहते हैं अर्जुन, जो बड़ा व्यक्ति करता है, साधारण व्यक्ति उसको फॉलो करता है। तो इसीलिए आजकल जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे सनातन धर्म से जिनका संबंध है, तो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से हमारा उनसे बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जो है यदि चाहता श्रेष्ठ, आप अपने बच्चों को संस्कार तभी दे सकते हो जब हम उन संस्कारों को फॉलो करें। हम उन संस्कारों को नहीं फॉलो करेंगे, सनातन धर्म के संस्कारों को, गीता रामायण जो है, भागवत चेतन चरित्र, इनकी जो निर्देश हैं, इनको हम नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं डालेंगे, तो अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते हम। एक बूढ़ी माँ थी, उसका जो बच्चा था वो बहुत
गुड़ वगैरह बहुत खाता था। तो वहां पर कोई महात्मा था, उस महात्मा के पास गई, कोई 8-10 किलोमीटर चल के। पुराने जमाने में तो लोग ऐसे ही चल के चले जाते थे। तो बूढ़ी बेचारी वहां पर गई, महात्मा जी वहां पर, सिद्ध महात्मा जी, ठीक है, महात्मा जी के पास पहुंचती है और महात्मा जी को जाकर पूछती, महाराज जी ऐसे ऐसे मेरा बच्चा है, ऐसे ऐसे वो ये बहुत खाता है, मिश्री या गुड़ या जो भी कुछ खाता होगा। तो उसने कि ये उसके लिए बहुत, सेहत के लिए खराब है। आप बच्चे को साथ में ले गई। महाराज जी आप इसको बोलो कोई मत खाए, तो ये आपको बहुत मानता है, तो ये बंद कर देगा। तो वो महात्मा बोले उसको, मैया ऐसा करो, तुम अगले हफ्ते आओ, अगले हफ्ते आओ, इसका मैं आपको समाधान अगले हफ्ते करूंगा। तो मैया सोची कि शायद कोई दवाई दवाई दे देंगे अगले हफ्ते, ठीक है महाराज। तो वापिस आ गए और अगले हफ्ते फिर उसी बच्चे को लेके साथ में हुए, 10-1 किलोमीटर चल के गई, 10 किलोमीटर वापस भी आना, 10 किलोमीटर चल के गई, धूप धूप में गई, वहां पर गई, महाराज जी बैठे हैं सत्संग के दूसरे लोगों के संग। तो वहां पर प्रणाम किया। महाराज जी आप बताइए, मेरा, मैं आपने जैसे बोला था मैं आई हूँ, तो बच्चे को दे दीजिए, तो बच्चा आपकी बात माने। तो उसको बच्चे के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं, सर पे, बेटा तुम ऐसा करना, अभी आज के बाद ये वस्तु नहीं खाना बिल्कुल भी है, ये सेहत के लिए खराब है। बच्चा बोला ठीक है बाबा नहीं खाओ। तो बूढ़ी बहुत परेशान हो गई। बूढ़ी बोलती उसके बाबा को, अरे बाबा इतनी सी बात आपने बोली, कोई दवाई दवाई कुछ देना तो नहीं, कुछ ना ना ना, बस भैया हो गया काम, इसको बोल दिया, आज के बाद ये बच्चा नहीं करेगा काम, बस। अरे महाराज इतनी बात करनी थी तो आपने पिछले हफ्ते ही बोल देते। मैं वापिस गई 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर चल के आई, अब फिर 10 किलोमीटर वापिस जाऊंगी। तो बोले, भैया पिछले हफ्ते मैं नहीं कह सकता था इसको, क्योंकि ये जो गुड़ की लत इसको लगी है ना, वो मेरे को भी इसी तरह लत लगी हुई थी, मैं भी खा रहा था। अब मैं इसको कह देता, मैं खुद तो खा रहा हूं, मैं इसको कैसे कह देता कि तुम ना खा। तो पहले मैंने छोड़ा है उस आदत को। अब तेरे इसलिए बच्चे को बोल रहे, बेटा कि मैंने तो आदत छोड़ दी, तू भी छोड़ दे इसको। तो इसको कहते हैं यद यद अचरति श्रेष्ठा तब तब वित्रो जना। और आज हमारी जो संस्कृति है इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज जो हमारे देखते हैं कि सोशल मीडिया में लोग रील, नंग धड़ंग रीलें बना रहे हैं, औरतें डांस रही हैं जैसे वेश्याएं डांस रही हैं, अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग गए हैं। और उससे संस्कृति है, ऐसी संस्कृति जो होगी वो वर्ण संकर को जन्म देती है। और वर्ण संकर जहां पर जन्म होता है वहां पर श्राद्ध और पितृ तर्पण बंद हो जाते हैं, और पितृ जो है पितृलोक से गिर जाते हैं। इसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। जो हमारा पहला अध्याय है उसके अंदर वर्ण संकर के जो चर्चा है, भगवान ने, अर्जुन ने इसका जो जो इसका जो प्रश्न किया, अरे प्रभु वर्ण संकर हो जाएंगे, मगर आज जो स्थिति हो रही है विशेषकर सेकुलर हिंदू की, वो हमारा धर्म को नष्ट कर रहे हैं। विदेशी लोग अपने धर्म को अपना रहे हैं। और हमारे गुरु जी स्वामी प्रभुपाद जी ने इसको बहुत बड़ा उनका योगदान है कि सनातन धर्म को उन्होंने विदेशों में इंट्रोड्यूस करवाया। मगर हमारे जो सेकुलर जो लोग हैं, हमारे वेद शास्त्रों को नहीं मानने वाले, सनातन धर्म को नहीं मानने वाले, सुबह को उठकर ये बहुत ड्यूटी है कि जो घर की माँ बाप है, जो जो बहू बेटी हैं, सुबह को उठकर, एटलीस्ट सुबह को उठकर पाठ पूजा कर कर बच्चों को संस्कृति दें। हम आपके सामने बैठे हैं, ठाकुर की पूजा किया, ये हमारी माँ बाप का ये संस्कार दिया हुआ है। हम इसके लिए बहुत इस एक गर्व अनुभव करते हैं कि बचपन से माता जी पिताजी धार्मिक है, माता जी बहुत धार्मिक, पिताजी भी धार्मिक। सुबह से जब से हमने होश संभाला, हमको नहीं पता कि एक भी दिन ऐसा होगा कि हम कभी भगवान को ना माने हो। तो ये कैसे संस्कार लगा, कुछ पूर्व जन्म संस्कार किए होंगे, पूर्व जन्म संस्कारों के लिए भगवान इस जगह पर आपको जन्म दे देते हैं।
जहां पर वही संस्कार आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो उन्हीं संस्कारों से ये जो ये जो ये जो कहां से आते हैं, यह ज्यादा चरति श्रेष्ठा तब तब ए वित्रो जना। कहीं पर संस्कार करते हुए शायद कहीं पर अपराध बन गया और इस जन्म में मनुष्य फिर जन्म लेना पड़ा, मगर ठाकुर जी फिर भी आपको भक्ति में लगाते हैं। इसीलिए ये जो जीवन है इसको खोना नहीं। ये जो जीवन है बहुत बहुमूल्य है। बहुत देर हो जाएगी, मृत्यु आ जाएगी सामने। तो जब मृत्यु सामने खड़ी है तो मृत्यु का भय, वहां पर मन की स्थिति अलग होती है, उसका एक्सपीरियंस उसको आपको, और हर एक व्यक्ति को उस मृत्यु के भय से जाना पड़ता है। मृत्यु का दरवाजा हर एक को जाना पड़ेगा। और मृत्यु कैसे होती है? आप व्यक्ति आपने घर में सुखी है, ठीक है, अपना आनंद ले रहा है, उसको कोई डर ही सोचता ही नहीं है व्यक्ति की मृत्यु भी आएगी मेरे को। मृत्यु होती कैसे है, कैसे आई, कैसे दिखती कैसी है? तो आप कभी मृत्यु देखनी है तो आप उन लोगों का देखो जो मृत्यु के नजदीक पहुंच गए हैं, जो नियर डेथ हैं, जो बूढ़े हैं बेचारे, जो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको पूछो कि मृत्यु कैसे होती है। या किसी को कोई बीमार है, कैंसर से है या कोई किसी बीमारी से वहां पर खटिया के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसको पूछा जाए मृत्यु क्या होती है, मृत्यु का भय क्या होता है। और जो व्यक्ति इस बात को इस जीवन में नहीं समझता, तो मृत्यु का दरवाजा जब आएगा तो बहुत भय लगेगा। तो हमारा हमेशा निवेदन है कि आपके जीवन में बहुत आसान तरीका है कि गीता जी जो है, गीता को अपने जीवन में डाल लो। कुछ भी छूट जाए, नाम, कृष्ण का नाम और ये गीता, दो चीजों को भी पकड़ लो आप। भागवत, रामायण और चेतना चरितमृता हमारे, और अथाह समुद्र पड़ा है हमारा, मगर गीता जी को ही, अकेली गीता जी को पकड़ लो, साथ में नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये दरवाजा आएगा, दरवाजा जरूर आएगा, हम सबको आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, या आपको पहले आ जाएगा या हमको पहले आ जाएगा, किसको पहले आएगा किसको बाद में आएगा, आएगा तो जरूर आएगा। और जब भी आएगा, ये दरवाजा एक ही तरह का दरवाजा है, इसमें पितृलोक जाना ही पड़ेगा, यमदूतों के हाथों में पड़ना ही पड़ेगा। और उन यमदूतों के हाथों में जाने से पहले ये जो शरीर है, ये जो 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 गाड़ी है, यंत्र रानी माया, ये जो गाड़ी है, ये धीरे 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 खट 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 खट, जैसे गाड़ी होती पुरानी हो जाती है ना, फिर चलता है व्यक्ति, फिर भी उसको धक्का देता है। कई बार गाड़ी किसी के पास पुरानी हो जाती है, वो रुकती है, बोला भाई धक्का दे दे, थोड़ा सा धक्का दे के चल तो पड़े, धक्का दे के चलते 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 चलते, फिर एक समय आता है कि गाड़ी बिल्कुल ठुस रुक जाती है। तो ये जो शरीर है ये भी मृत्यु के द्वार पर जाकर एक दिन फुस हो जाएगा। और जब वो रास्ता आएगा, जब वो घड़ी आ जाएगी, तो हमने इस जीवन में भगवान की सिद्धि प्राप्त नहीं की, नाम सिद्धि प्राप्त नहीं की, भगवत प्राप्ति नहीं की, फिर सोचेंगे अरे ठाकुर जी हमने तो किया नहीं, फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। दूसरे जन्म में फिर वही बच्चे का जन्म, फिर खाना सीखना पड़ेगा, फिर बोलना सीखना पड़ेगा, फिर चलना सीखना पड़ेगा, फिर आकर फिर वही करेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर सोचेंगे भी वो भी हुआ तो, पहले तो कोई तरह तरह की योनियां भुगतनी पड़ेगी कर्मों के हिसाब से, बिच्छू बनना पड़े, सांप बनना पड़े, गधा बनना पड़े, कुत्ता बनना पड़े, बिल्ली बननी पड़े, वो तो अलग बात है। मनुष्य का जीवन मिल जाएगा जब भी, फिर वही झंझट, फिर मृत्यु की आएगी। इसलिए ये साइकिल में जाने से पहले ठाकुर जी की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। और जब जब यात्री श्रेष्ठा तब तब वित्रो जना। और जिनके बच्चे हैं घर में, उनको हमारा निवेदन है कि प्लीज ये सेकुलर जो लोग हिंदू हैं उनको फॉलो मत करिए, ढंग के कपड़े पहनिए, घर में पाठ पूजा कीजिए, गीता का पढ़िए, अपने बच्चों को सिखाइए, संस्कार दीजिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन,
ये जो यज्ञ है, अब यज्ञ कैसे होंगे उसके विषय में हम आगे और अगले सप्ताह इसके लिए बात करेंगे। कि भगवान भी कहते हैं, कि भगवान कहते हैं ये जो कर्म है, मेरे को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, मैं भी कर रहा हूँ कर्म यहाँ पर अर्जुन। तो कर्म के विषय में जो विषय है वो अगले सप्ताह हम फिर इसी को बुधवार को चर्चा जारी रखेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, किसी भक्त ने कुछ पूछना हो तो। ठीक है, तो आप हमारा निवेदन है, आपका किसी का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो हमारे हाथ हाथ जोड़कर आप सबको निवेदन है कि गीता जरूर पढ़ते रहिए हर हाल में, और नाम करते रहिए बस। तो बाकी के सब कुछ अपने आप ठाकुर जी आपको समष्टि गुरु, वो आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे, क्योंकि भगवान के अर्पित कर दीजिए अपने आप को। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे, जय प्रभुपाद।